अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 साइलेंट टिश्यूज़ में से जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम वो है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े थे, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। फिर हमने परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ की हमने एक ही टाइप डिस्कस की थी, एपिडर्मल टिश्यूज़। ठीक है, आज हम इसकी सेकेंड और थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं आपको पता था कि ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। और इनकी जो पहली टाइप थी, 3 टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पॉट टिश्यूज़। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ को भी कवर करते हैं, रूट्स में एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम करते हैं वाटर और मिनरल्स की। स्टेम एंड लीव्स में जो है ये क्यूटिन के लेयर को सेक्रेट करते हैं जो एवापोरेशन से बचाती है। इसके अलावा जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स थे उसके अंदर, रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा वगैरह। ठीक है, अब जो ग्राउंड टिश्यूज़ है ये क्या होंगे, ये भी सिंपल होंगे। ये पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। और पेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लेकिन फ्लैट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ एक सेल दूसरे सेल से मिल रहा होता है वहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होते हैं, ये थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। अब इनका जो प्राइमरी वॉल है, इनके अंदर प्राइमरी वॉल होती है। आप लोगों ने लास्ट जो 4 चैप्टर है उसके स्टार्ट में इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो है फर्स्ट में प्राइम सेल वॉल के पढ़ा था टाइप, सेल वॉल की प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो इनकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक, और इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है जो हेल्प करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इन लीव्स के अंदर जो है कि इनको पेरेन्काइमा सेल्स को यानी कि ग्राउंड टिश्यूज़ को हम कहते हैं मीज़ोफिल। ठीक है, मीज़ोफिल टिश्यूज़। और ये साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की। मीज़ोफिल जो है प्लांट्स का लीव्स का वो हिस्सा है जहाँ पे फूड जो है वो बनती है। ठीक है, और जबकि अदर पार्ट्स में यानी लीव्स के अलावा दूसरे पार्ट्स में जो ग्राउंड टिश्यूज़ होंगे वो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे रेस्पायरेशन का एंड प्रोटीन सिंथेसिस का। रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि वाट ब्रेक डाउन करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल्स आते हैं। वैसे तो परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो एबिलिटी नहीं रखते डिवाइड होने की। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे होते हैं जो एबिलिटी रख लेते हैं डिवाइड होने की। तो इसकी वजह से जब ये डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं तो ये वहाँ पर उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कोई रिपेयरिंग हो या इंजरी हो, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि हर्बीवर्स जो है अगर प्लांट को खा जाते हैं, ठीक है, तो वह प्लांट्स जो है वो फर्दर डिवाइड होने के लिए फिर ये हेल्प करते हैं। फर्दर वो स्ट्रक्चर दोबारा बनाने के लिए, प्लांट का वो पार्ट दोबारा बनाने के लिए ग्राउंड टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल थे, पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। पेरेन्काइमा सेल स्फेरिकल होते हैं, फ्लैट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। प्राइमरी वॉल थिन होती है, लार्ज वैक्यूल होता है स्टोरेज के लिए। मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक, फोटोसिंथेसिस पर। और जहाँ पे दूसरे लीव्स के अलावा जो दूसरे पार्ट्स होंगे वहाँ पे जो है इनको ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे रेस्पिरेशन का एंड प्रोटीन सिंथेसिस का। अच्छा, सेकंड इसकी टाइप है स्पोर्ट टिश्यूज़। स्पोर्ट टिश्यूज़ नाम से बता रहा है इसने क्या करना है, स्पोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट जो है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। ठीक है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये 2 टाइप्स के होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो है अब ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस। हमारे जो प्लांट के सबसे ऊपर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसके नीचे जो है वो कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स की लेयर। ठीक है, तो वो कॉर्टेक्स के नीचे जो है ये वहाँ पे पाया जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। इसके अलावा मिड रिब ऑफ द लीव्स, अगर ये लीव्स है तो लीव्स की जो मिड रिब होती है, मिड रिब, वहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और पेटल्स और फ्लावर की पेटल्स में पाए जाते हैं ये। ठीक, तो ये पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, यंग स्टेम्स की एंड इन मिडरिब्स ऑफ लीव्स में एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर में। ठीक, तो ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन देखें तो हम, दे आर मेड ऑफ एलेंगुएटेड सेल्स। ये जो है एलेंगुएटेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, और अनइवनली थिक होते हैं प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत। मतलब अनइवनली मतलब कहीं से थिक होते हैं, कहीं से दिन, कहीं से थिक जो होते हैं वो इक्वल लेवल पे जो है ये थिक नहीं होते। ठीक है, तो कोलेनकाइमा जो है इनकी ये लोकेशन तो यहाँ थी कॉर्टेक्स में, मिडरिब्स में, पेटल्स ऑफ फ्लावर में। कंपोजिशन क्या थी, एलेंगुएटेड सेल से बने होते हैं जो अनइवनली थिक प्राइमरी सेल वॉल रखते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो आउटर कवरिंग, जो इनकी प्राइमरी सेल वॉल होगी वो अनइवनली थिक होगी, कहीं से थिन कहीं से थिक। और इनका जो फंक्शन है
इनका फंक्शन है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, तो फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऑर्गन्स को जहाँ पर ये पाए जाते हैं। कोलनकाइमा टिश्यूज़ कॉर्टेक्स में थे, मिडरिब्स में थे, पेटल्स ऑफ फ्लावर में थे। कॉम्पोजिशन जो थी वो एलंगोटेड सेल से मिलकर बने होते थे, जिनकी एनेबली थिक प्राइमरी सेल वॉल थी। इसके अलावा इनका फंक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल है और फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोज होते हैं सेल्स के जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है। हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल का डिफरेंस। तो प्राइमरी सेल वॉल थिक थी और सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड थी, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन पाया जाता था, और लिग्निन जो है मेजर केमिकल कंपोनेंट है वुड का, जो वुड को जो है वो हार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सख्ती जो है वो वुड को स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड करता है, हार्ड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इनकी सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी होगी। इट मीन्स ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, ठीक। हार्ड होने की वजह से ये इसलिए तो जो है वो ये स्पोर्ट टिश्यूज़ की टाइप है, क्योंकि हार्ड है तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड का मेच्योर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। वो कैन नॉट एलंगुएट एंड डू नॉट मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जो एक होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जब जो है वो न्यूली जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनकी कंपोजिशन तो ये होती है, लेकिन जब स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उस वक्त वो एलंगुएट नहीं रहते, और क्या होता है उसमें मोस्ट ऑफ देम जो है वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो डेड होते हैं। ये तो थे हमारे पास स्पोर्ट टिश्यूज़ की दो टाइप, कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। फिर कोलनकाइमा टिश्यूज़ की हमने कंपोजिशन वगैरह देखा, फंक्शन देखा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ उसकी कंपोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ जो है कंपाउंड टिश्यूज़ लास्ट टाइम जो सिंपल टिश्यू पढ़ा था वहाँ पर साथ साथ मैंने हम लोग कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया था कि सिंपल टिश्यूज़ जो है वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होंगे, जबकि कंपाउंड टिश्यूज़ होंगे वो कंपोज होंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बन रहे हैं तो सेल्स जो है वो कई तरह के होंगे। अब इसकी दो एग्जाम्पल है हमारे पास, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़ आपको लोगों को पता है कि ये वेस्कुलर बंडल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का फंक्शन भी पता है आप लोगों को कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, रूट से लेकर एरियल पार्ट्स तक, ठीक। अच्छा, इनको एक और फंक्शन होता है, लिग्निन इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने जब सेकेंडरी वॉल का डिफरेंस पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि सेकेंडरी वॉल जो है वो जाइलम टिश्यूज़ में पाई जाती है, ठीक। और अब हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी वॉल का मेन कंपोनेंट जो है वो लिग्निन होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब वही सेकेंडरी वॉल वो जाइलम टिश्यूज़ में भी है, ठीक। तो ये जो है वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के अलावा जो है सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्टिंग टिश्यू भी है प्लांट का। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड, दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यूज जो है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, जाइलम टिश्यू किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जाइलम टिश्यू जो है वो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट से मिलकर बना होता है। वेसल एलिमेंट्स जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं, ठीक है। दे लैक एंड्स वॉल, यानी कि इनके जो एंड है उन पे वॉल्स नहीं होती, और ये जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब्स, और ये आपस में जो है वो यहाँ पे जो है इनके ये इस तरह के एंड नहीं होते, पॉइंटेड एंड नहीं होते, ठीक है, पॉइंटेड एंड नहीं होते। ये क्या कहते हैं, थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं, एंड वॉल्स नहीं होती इनकी, और ये आपस में ज्वाइन होते हैं बड़ी बड़ी ट्यूब्स बनाने के लिए। इनको क्या कहते हैं हम, वेसल एलिमेंट्स। जबकि ट्रैकेट्स की बात करें हम, ये सिलेंडर की तरह सेल होते हैं, सिलेंडर नुमा होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं इनके, ठीक। जाइलम टिश्यूज़ फंक्शन, एक तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स की, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसकी कंपोजिशन वेसल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ट्रैकेट से मिलकर बने होते हैं। वेसल एलिमेंट जो है वो थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं, ठीक, और ये आपस में जो है इनके जो लैक होती है एंड वॉल्स, और ज्वाइन होकर जो है वो ट्यूब्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। और ट्रैकेट्स जो है वो सिलेंडर सेल्स होते हैं, और ओवरलैपिंग एंड्स के साथ जो है ये आपस में ज्वाइन होते हैं।
नेक्स्ट जो है कंपाउंड टिश्यूज़ की दूसरी एग्जांपल है फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ का भी फंक्शन आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि फूड को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी लीव से फूड लेकर जाते हैं प्लांट के हर पार्ट तक फूड ट्रांसफ़र करना फ्लोएम टिश्यूज़ का काम होता है। ठीक, अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये सीव ट्यूब सेल्स से और कंपेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल देखें है ना कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल। सेल्स कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। सीव ट्यूब अलग सेल है, कंपाउंड्स अलग सेल है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्लोएम टिश्यू बना रहे हैं। तो सीव ट्यूब सेल्स जो है वो लॉन्ग होते हैं एंड देयर एंड वॉल्स जो है वो स्मॉल पोर्स रखती हैं। सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग, और इनकी जो एंड वॉल्स है उसमें जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं। इस तरह के ये सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। और ये जॉइन होते हैं लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाने के लिए। और जबकि कंपेनियन सेल्स जो है, कंपेनियन सेल्स का काम जो है वो प्रोटीन्स बनाना होता है फॉर द सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन कौन बनाता है, कंपेनियन सेल्स बनाता है। इन्हीं के मिड में जो है वो सिलेंड्रिकल जो है वो कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, कंपेनियन सेल्स, और मिड में जो है वो सीव ट्यूब प्लेट मौजूद होती है। ठीक, तो ये फ्लोएम टिश्यूज था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सीव ट्यूब सेल्स से कंपेनियन सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर बड़ी बड़ी ट्यूब्स बनाते हैं और स्मॉल पोर्स होते हैं उनकी वॉल्स में। और कंपेनियन सेल्स जो है प्रोटीन्स बनाते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक, हमने कंपाउंड टिश्यूज़ पढ़ लिया, उसकी दोनों टाइप्स पढ़ ली, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यू एग्जांपल। इसके अलावा हमने जो है परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ा था, उसकी तीनों टाइप, एब्नॉर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वगैरह। हमारा 4th चैप्टर जो है वो एंड हो गया। आपका जो होमवर्क है उसमें आपने करना है कंपाउंड टिश्यूज़, उसमें आपने जो है कंपाउंड टिश्यूज़ करना है, उसकी टाइप्स करनी है।